हे एवरीवन, दिस इज तरुण खंडागरे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओला में किस तरीके से प्रोसेस होती है इंटरव्यू की, और अगर किसी को ओला क्रैक करना है तो उसे किस तरीके से तैयारी करना चाहिए। हम इसमें पूरी चीज़ें देखने वाले हैं कि अगर आप एक कैंडिडेट हो तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन लगेगी स्टार्टअप क्रैक करने के लिए या ओला क्रैक करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोगों ने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर ओला आपके कैंपस में आ रही है या आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो ओला में, तो ओला में कितने राउंड्स होते हैं, कितनी प्रोसेस होती है और आपको प्रिपेयर किस तरीके से करना चाहिए अगर आप ओला क्रैक करना चाहते हो। तो हम देखेंगे सबसे पहले, अगर आप ऑन कैंपस वाले व्यक्ति हो या ऑफ कैंपस वाले बंदे हो, कोई भी आप व्यक्ति हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको 3 to 4 राउंड देना होगा। सबसे पहले होता है रिटन टेस्ट। अब जो रिटन टेस्ट होता है ना भाई, वो होता है शानदार। मतलब रिटन टेस्ट कभी भी कोई भी कंपनी का आप ले लो, चाहे वो कोई भी स्टार्टअप हो, सब स्टार्टअप रिटन टेस्ट हार्ड रखते हैं। मतलब आप समझ सकते हो, लीड कोड अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको जो लेवल देखने को मिलेगा वो मीडियम टू हार्ड लेवल वाला क्वेश्चन का होगा, ठीक है, और ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं वहाँ पे। अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो आप रिटन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे कि हो गया हमारा ट्री, ग्राफ, डीपी, एरे, स्ट्रिंग। ये टॉपिक्स में मेनली क्वेश्चंस आते हैं और रिटन टेस्ट में ज़्यादातर स्ट्रिंग के क्वेश्चन बहुत सारे टेस्ट में आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, जीएफजी पे जाओगे तो आपको बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिलेंगे, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपकी प्रिपरेशन होना चाहिए। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हो तो चांसेस आपके बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप रिटन टेस्ट क्रैक कर लोगे। और अगर आप डेली यूज़र हो जो लीड कोड या अदर वेबसाइट्स पे कोडिंग करते हो, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप ग्राफ में मास्टर हो, डीपी में मास्टर हो, स्ट्रिंग के क्वेश्चन आराम से बना लेते हो मीडियम टू हार्ड लेवल के, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका आराम से रिटन टेस्ट क्लियर हो रहा होगा। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हो कि रिटन टेस्ट का लेवल क्या है। अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी आपको ऐसी लग रही है वीडियो देखने के बाद कि हाँ मेरी प्रिपरेशन थोड़ी सी लेस है, तो यार कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लगा लो आप लीड कोड पे जाके, उसमें लेवल्स होते हैं, वहाँ पे आप जाके क्वेश्चंस लगा सकते हो। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा रिटन टेस्ट, जो कि पहले राउंड में होने वाला है। उसके बाद हम देखने वाले इंटरव्यू, ठीक है। अब इंटरव्यू के जो राउंड होते हैं वो कॉलेज वाइड कॉलेज डिफर कर जाते हैं। अगर कोई कंपनी आपकी आईआईटी में जा रही है तो वहाँ पे राउंड्स अलग हो सकते हैं, बट जो मेनली राउंड होते हैं वो 3 राउंड्स होते हैं ओला के अंदर। पहले 2 डीएस के राउंड हो रहे होते हैं और थर्ड राउंड हमारा होता है मैनेजर राउंड, ठीक है। उसमें आपका डिसाइड होता है कि आपको हायर करना है या नहीं, और उसके बाद ही एचआर को बताया जाता है कि हाँ ये व्यक्ति मुझे पसंद आया है। मैनेजर आपका बताता है कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है, इसको काफ़ी नॉलेज है, और डीएस के बेसिस पे भी जो आपके प्रीवियस राउंड होते हैं उसके बेसिस पे भी आपको जज किया जाता है कि हाँ ये व्यक्ति को लेना चाहिए मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है। तो अब देखते हैं कि डीएस का जो पहला राउंड होता है उसमें ना आपका बेसिक चेक किया जाता है। अब बेसिक कैसा, कोई भी स्टार्टअप ये जरूर चेक करता है कि आपका बेसिक कितना अच्छा है। वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा होता है जैसे अमेजॉन में आप देखोगे कि अमेजॉन में स्पेसिफिक आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे तो ट्री, ग्राफ, ये सब रिलेटेड होते हैं। बट स्टार्टअप्स में क्या होता है, स्टार्टअप्स में गारंटी नहीं होती कि आपसे क्या पूछ लिया जाए। वहाँ पे कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता है कि लिंक लिस्ट ही पूछेंगे, ट्री भी पूछेंगे या ग्राफ ही पूछेंगे, ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं होता है। वो आपसे नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ सकता है और उसमें ही आपको बहुत डिटेल में समझाना पड़ सकता है कि अगर मैंने कुछ आपको फिबोनाची सीरीज का क्वेश्चन पूछ लिया तो आप उसमें बताओ कि भाई जो फिबोनाची कॉल्स है वो कितने टाइम्स हो रहे हैं, रिकर्शन स्टैक बना के बताओ कि यार मुझे पूरा ट्री जानना है कि रिकर्शन कैसे कॉल होगा। अब मैंने बोल दिया n=100 आ रहा है, तो 100 अब मैंने दे दिया कि यहाँ पे 100 में आपको फिबोनाची नंबर निकालना है 100 का, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब आपको बताना है कि जो n=5 है उसका काउंट कितना है। तो ऐसा कुछ भी आपको ट्रिकी घुमा दिया जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपके साथ थोड़ा सा अलग तरीके से कंस्ट्रेंट डाल दिए जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आप अगर ट्री पढ़ रहे हो तो आपको रिकर्शन का स्टैक बनाते आना चाहिए कि यार
ट्री की कॉलिंग कैसे होती है, रिकर्शन की कॉलिंग कैसे होती है, ये सब चीज़ें के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप कोई भी कंपनी आराम से क्रैक कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा एरे और स्ट्रिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई भी स्टार्टअप में। वो क्यों? बिकॉज सबसे ज़्यादा कंपनीज में जो काम हो रहा होता है वो एरे स्ट्रिंग पे होता है। हम वहाँ पे ट्री बना के काम नहीं कर रहे होते हैं, ना ही ग्राफ बना के हम वहाँ पे काम कर रहे होंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि यार सबसे ज़्यादा मुझे एरे और स्ट्रिंग कंपनी के अंदर डेवलपमेंट में यूज़ करना है। तो लोग प्रीफर करते हैं कि यार मैं एरे और स्ट्रिंग के ही क्वेश्चन पूछूं। उन्हें सिर्फ लॉजिक टेस्ट करना होता है कि आप सोचते कैसे हो। अगर आप सही अप्रोच में सोच रहे हो, सही डायरेक्शन में उन्हें लग रहा है कि हाँ ये बंदा सोचता है, फिर चाहे आपने क्वेश्चन पूरा नहीं भी बना पाया हो, ऑप्टिमाइज नहीं भी कर पाए हो, बट आपने एक सही डायरेक्शन में उन्हें आंसर दिया, तो चांसेस है कि आप नेक्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो जाओ। अब राउंड 2 की बात करते हैं तो राउंड 2 भी सेम ही होता है राउंड 1 के जैसे, बस उसमें आपका इंटरव्यूअर चेंज हो जाएगा। अब ये कंपनीज इसलिए करती है कि दो लोग बता पाए कि यार ये बंदा सही है कि नहीं। अगर दोनों ने बताया कि ये बंदा सही है तो हाँ इसको आगे भेजना है और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के चांसेस बढ़ाना है हमें, और ये सिलेक्शन होने के इसके चांस बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, इसलिए 2 पर्सन को रखते हैं अलग अलग डीएस के राउंड में कि यार दोनों में देखो, जब दोनों में सही होगा तो हम ये बंदे को सेलेक्ट कर रहे होंगे। ओके, तो इस तरीके से होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एरे और स्ट्रिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पढ़ो और बेसिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपको कोई भी स्टार्टअप क्रैक करना है तो बेसिक्स आपके बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। भले आपको ग्राफ का उतना नॉलेज नहीं हो, बट जो बेसिक्स होते हैं आपके वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। ओके, कोई भी फ्रेशर से ये नहीं चाहता कि यार आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते आना चाहिए या ग्राफ आना चाहिए, डीपी आना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी है जो एरे ट्री की क्वेश्चन पूछती है और आराम से आपका सिलेक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है मैनेजर राउंड। ठीक है, जब आपके 2 राउंड क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद आने वाला है मैनेजर राउंड। अब मैनेजर राउंड में क्या होगा? मैनेजर राउंड में आपके कुछ बिहेवियर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके बिहेवियर को टेस्ट किया जाता है कि आप कैसे बिहेव करते हो, किस तरीके से सोचते हो, आपकी पिछला एक्सपीरियंस क्या है, आपने कॉलेज में क्या क्या प्रोजेक्ट बना रखे हैं, उस पर मैनेजर डिस्कस करता है आपसे और देखता है कि यार जो हमारे यहाँ टेक स्टैक यूज़ हो रहा है या हमारे यहाँ जो बंदे काम कर रहे हैं आप उसमें कितने फिट बैठ रहे हो, कितने ज़्यादा आप अच्छे हो कि आप वहाँ के इन्वायरमेंट में ढल जाओगे आराम से और एक अच्छे प्रोडक्टिव वे में काम कर पाओगे। तो मैनेजर का फंडा यही होता है कि वो ऐसे कैंडिडेट चाहता है जो अच्छा हो, अच्छा काम कर पाए और अच्छे से उसकी थिंकिंग हो और कुछ प्रोजेक्ट उसने बनाए हो जिससे हमारी टेक्नोलॉजी मैच करती हो या हमारा आर्किटेक्चर मैच करता हो। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होना चाहिए जिससे उसे लगे कि हाँ ये बंदा आराम से काम कर लेगा हमारे यहाँ। ओके, तो ये चीज़ का खास ध्यान रखना है। उसके बाद एक और चीज़ आती है बिहेवियर क्वेश्चन। अब आपसे बिहेवियर क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि आप जब खराब सिचुएशन आएगी तो आप कैसे आंसर दे रहे होंगे, क्योंकि कंपनीज में ऐसा बहुत होगा आपके साथ। प्रोडक्शन में प्रॉब्लम जाएगी, कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम जाएगी, तो आपको सिचुएशन हैंडल करना पड़ेगा वहाँ पे। क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जो आपने सुना है ओनरशिप, वो सच में एक डेवलपर की ही होती है। जो डेवलप करता है वो सिस्टम को या जो डेवलप करता है वो फीचर को, अगर उसके फीचर में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसे ही देखना पड़ेगा। इसलिए मैनेजर ऐसे व्यक्ति को चूज करना चाहता है जो थोड़ा ओनरशिप लेने में विश्वास रखे, जो ओनरशिप लेता हो या ओनरशिप ले पाए बाद में जाके। तो ये सब चीज़ें मैनेजर ध्यान में रखता है। मैनेजर का काम सिर्फ इतना नहीं होता कि यार 2-3 क्वेश्चन पूछ लो टेक्निकल राउंड के और हो जाएगा। मैनेजर का राउंड कुछ और होता है, वो चेक करता है कि ये मेरी टीम में फिट बैठ पाएगा या नहीं, ये जो कैंडिडेट आ रहा है ये सही है नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राउंड प्ले करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होता है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो ठीक है, इसके बाद आता है एचआर राउंड। तो एचआर राउंड में यार ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। जब आप मैनेजर से फीडबैक पा लेते हो ना तो एचआर को पता होता है ये अच्छा कैंडिडेट है भाई, इसके डीएस राउंड भी क्लियर हो चुके हैं और मैनेजर ने भी इसे सपोर्ट किया है, मैनेजर ने भी इसे बोला है कि हाँ ये बंदा मुझे चाहिए। तो फिर एचआर राउंड इतना कुछ खास नहीं हो रहा होता है। एचआर राउंड बेसिकली फिर सैलरी डिस्कशन पे चले जाता है। अगर आप ऑन कैंपस में हो तो वो भी चीज़ नहीं होगी, आपको पहले से पता होगा कि ओला आई है तो इतना पैसे देने वाली है यहाँ पे। अगर आप ऑफ कैंपस से आ रहे हो, 1+ ईयर एक्सपीरियंस हो, 2+ ईयर एक्सपीरियंस हो, तो आपका नेगोशिएशन राउंड हो रहा होगा। ठीक है, तो नेगोशिएशन राउंड में आपको पता है सैलरी की बात होती है, तो सैलरी की बात आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से नेगोशिएट करते हो। उसका मैं एक अलग से वीडियो ला रहा हूँ कि कैसे आप नेगोशिएट कर सकते हो। तो ठीक है, इस वीडियो में हम उसको
इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ओके, इसके लिए अलग से हम वीडियो ला रहे होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि स्टार्टअप ज्वाइन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, और भी चीज़ें होती है। आपको डेवलपमेंट में थोड़ा अच्छा होना होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें पे ध्यान दो, आराम से आपका कोई भी स्टार्टअप में हो जाएगा। और स्टार्टअप में लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होती है यार। आपको स्क्रैच से बनाने चीज़ें मिल रही होगी, आपको ऐसी ऐसी सिस्टम बनाने मिल रहा होगा जो बड़ी कंपनीज़ में नहीं मिलेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी जो आप स्क्रैच से बनाओगे। तो बहुत अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, आप ज़रूर ग्रैब करिए, इसे अप्लाई करिएगा। बहुत सारे स्टार्टअप में अभी वैकेंसी चल रही है, तो अप्लाई ज़रूर करिए। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।